बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी भक्तात्माओं से, सभी जगत के भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। एक संत जेल के अंदर है, उनके नाम से पुस्तकें बांटी जा रही हैं, जो कि एक आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला हिसार टोहना रोड, जिसको पुस्तकों के अंदर उसका एड्रेस दिया हुआ है, वो आश्रम के नाम पर पुस्तकें, उस आश्रम के नाम से पुस्तकों को छापा जा रहा है, वहीं का एड्रेस दिया जा रहा है जो आश्रम शासन प्रशासन के कब्जे में है। और इन पुस्तकों में कुछ परिवर्तन किया गया है। हमारे सतगुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के में कुछ शब्दों की मिलावट की गई है, कुछ धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण लेके गलत विश्लेषण दिए गए हैं। उनको कुछ वीडियो में आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। ऐसे दिन प्रतिदिन इनके आश्रम खुलते जा रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये इस भक्तों के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे लोगों को अगर कोई इस तरह की पुस्तक बांटे तो उनसे सवाल जवाब करें, ताकि किसी का भी कोई दान धर्म का पैसा व्यर्थ ना जाए, और ऐसे निकम्मों को कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। और जी, ऐसे लोगों को अपने गांव में ना आने दें, क्योंकि ये समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक और एक विष के समान कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक जो महान संत जो जेल के अंदर है और उनके नाम पर ये आश्रम चलाए जा रहे हैं, और उनके नाम से ये झूठी कुछ बदलाव करके पुस्तकों को छापा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और इन्हीं लोगों के द्वारा, इस मैनेजमेंट के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, जो कि आज तक संत रामपाल जी महाराज अभी भी जेल में हैं। केवल इन्हीं लोगों के कारण संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और वो तो ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहें। सत साहिब। सभी प्यारे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको एक बात याद देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, इन पुस्तकों पर ध्यान दीजिए। कबीर सागर का सरलार्थ, ये जो पुस्तक हैं ये संत रामपाल जी महाराज के नाम पर छापी जा रही हैं। वो वर्तमान में जेल में बंद हैं। इन पुस्तकों के अंदर क्या लिखा है आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और निष्कर्ष निकालना, कहीं वेदों में प्रमाण हो वो बताना। ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। तो इसमें कबीर सागर का सरलार्थ नाम की पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि हनुमान जी की दुम थी और वह दुम सदा बाहर नहीं रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर उस दुम को बाहर निकाल लेते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गधे का गधी से मिलन होता है, तो समझ जाइए उस समय पर 3-4 फुट लंबा निकल आता है। मेरे ख्याल से इनकी अकल मारी गई है, और कहीं इसका प्रमाण है या कुछ है, या ज्ञान से कोई मतलब नहीं है इन बातों का। किसी भी ज्ञान से या कैसी भी बातों से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी ब्रह्मलीन थे, पूर्ण ब्रह्मलीन थे। उनकी वो अमर हो गए और इतिहास गवाह है, और सभी भाई बहनों को पता है इस बात का। और जो जेल में बंद हैं संत रामपाल जी महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा, नहीं ऐसी टिप्पणी की। हनुमान जी को एक भगत बताया था, और उनकी मुक्ति, उनकी अमरता के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया था अपने सत्संग के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से उन्होंने इस बात को जनता के सामने पेश किया। लेकिन ये जो पुस्तक है उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है, ये समाज में विष फैलाने के लिए। तो भाई जहाँ ये पुस्तक दिखें प्रचार करते हुए, पहले तो उनसे ये पूछें कि ये पुस्तक कहाँ से लाए हो और कहाँ से छप के आई हैं, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं और वो वर्तमान में जेल में बंद है। उन्होंने भी कहा है मीडिया के सामने कि ये जो समिति है, ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, और जितने भी ये कार्य कर रही है ये राष्ट्रीय सेवा समिति ही कर रही है। एक पुस्तक और आपको दिखाते हैं, उस पर आप नज़र मारिए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और
आपको ही इस बात का रिजल्ट निकालना है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये चीज़ जनता के सामने पेश होंगी, तभी इन बातों का रिजल्ट निकलेगा और सच्चाई ऊपर उठ कर के आएगी। अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, ये अन्य नाना प्रकार की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। इस पर भी आप नज़र मारिएगा और निष्कर्ष निकालिएगा समाज के अंदर कितना विष फैला रहे हैं ये लोग। देखिएगा, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज मंगल प्रवचन, और चैनल भी दे रखे हैं, और ये पुस्तक भी इन्हीं लोगों ने छापी है, प्रचार प्रसार राष्ट्रीय सेवा समिति। तो यही लोग इन पुस्तकों को छाप रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। नंबर भी दे रखे हैं, आश्रम का नाम दे रखा है। वर्तमान में संत जी जेल में हैं। इन लोगों ने जुल्म पाल रखे हैं, समाज के अंदर विष फैलाने का काम किया है। इनसे पूछा जाए, गांव गांव में पूछा जाए, गली गली में पूछा जाए, और ये जो राष्ट्रीय सेवा समिति के जितने भी अनुयायी हैं, इनसे पूछा जाए, संत जी जेल में हैं, तुम क्या कर रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो, नाम संत जी का लेते हैं ये सिर फिरे। तो भाई इनसे पूछा जाए, इसमें क्या लिखा है वो देखिएगा। इसमें लिखा है शिव जी का लिंग गुप्तांग का चित्र, जो ऊपर का पोर्शन है वो लिंग है, आप समझ सकते हो अपनी मातृभाषा में। और नीचे का जो पोर्शन है, नीचे है जो स्त्री की स्त्री का गुप्तांग का चित्र, और जिसकी शिवलिंग में प्रविष्ट है। तो इन मूर्खों को बदनामी के अलावा संत जी को बदनाम कर रहे हैं। इतना निर्मल ज्ञान समाज के सामने पेश किया है और ये बदनाम कर रहे हैं फिजूल में ही। तो भाई अन्याय तो किसी के साथ हो तो भाई सबको खड़ा होना चाहिए, ये तो फर्ज बनता है। ऐसा तो है नहीं वो आतंकवादी हैं, कोई उन्होंने अपराध कर दिया है, झूठे आरोप उन पे लगाए गए हैं। चलो झूठे आरोप तो चलो वो बाद में कर लेना, लेकिन इनसे ये तो पूछो भाई ये क्या लिख रहे हो, कौन लिख के ला रहा है। इतना तो समाज में पूछ सकते हैं, गांव गांव में पूछ सकते हो। संत जी को छोड़ो फिलहाल, लेकिन ये लिख के कौन ला रहा है, बेहूदी बात। संत जी के वचन सुनाते हैं आपको, सुनिएगा संत जी क्या बता रहे हैं और ये क्या लिख के ला रहे हैं। नाम संत जी का लेते हैं ये, इनको जूतों से मारो गांव गांव में, प्रशासन को सौंपो। प्रशासन किस लिए है? वैसे तो कहते हो कि मजहब की बात करते हो, ये क्या है ये भाई? हिंदू ही सुनो, हिंदू तुम्हारे समाज में क्या क्या विष फैलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो भाई विवेक करो, विचार करो, संत जी के विचार सुनो, संत जी क्या बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। वो अन्य रूप बना लेता है, कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी।